गायनोलॉजिस्ट क्या है, कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गायनोलॉजिस्ट कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि गायनोलॉजिस्ट कैसे बने। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान परेशान हो चुका है। जहां वह थका हुआ है, वह अपने काम को पूरा करता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में स्त्रियां भी पीछे नहीं है। जहां वे दिन भर घर की देखभाल करते हुए या फिर ऑफिस का काम करते हुए अपने दिनचर्या में व्यस्त रहती है, तो वही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने लगती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें होती है। अगर स्त्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वे गायनोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर समझती है, जिनके माध्यम से वे बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। आज हम आपको गायनोलॉजिस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कहीं न कहीं आपके लिए हितकारी होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गायनोलॉजिस्ट क्या होता है। गायनोलॉजिस्ट चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्त्रियों का इलाज किया जाता है। जितने भी स्त्री संबंधी रोग होते हैं एवं उन लोगों के संबंधित अंगों का इलाज करना गायनोलॉजिस्ट का मुख्य काम होता है। गायनोलॉजिस्ट किसी एक स्त्री के प्रजनन प्रणाली के बारे में भी सही तरीके से जानकारी हासिल करते हैं और फिर होने वाली समस्या को दूर किया जाता है। स्त्रियों की कई सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनके बारे में उन्हें खुद ही सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गायनोलॉजिस्ट अपने कर्तव्य को निभाते हुए सही तरीके से इलाज करते हैं, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। चलिए अब हम जानते हैं गायनोलॉजिस्ट का हिंदी रूपांतरण। गायनोलॉजिस्ट को हिंदी में हम स्त्री रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, जिससे हर महिला को कभी न कभी दो चार होना ही पड़ता है और अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए गायनोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि गायनोलॉजिस्ट बनने के लिए विशेष योग्यता के बारे में। किसी भी गायनोलॉजिस्ट का काम जिम्मेदारी वाला होता है, जहां पर किसी भी स्त्री की जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप भी एक योग्य और कुशल गायनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन मुख्य योग्यताओं के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूली स्तर पर 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई बायोलॉजी विषय से करनी होगी, ताकि आप आगे इस पढ़ाई को पूरी कर सकें। इसके लिए आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ परीक्षा पास करनी होगी, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सके। इसके पश्चात आपको सबसे पहले MBBS की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जिसके लिए आपको नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। और जब आपका MBBS पूरा हो जाता है, तो उसके बाद PG में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको MS और MD प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, ताकि आप आगे की पढ़ाई गायनोलॉजिस्ट के माध्यम से पूरी कर सकें और बेहतर भविष्य संवार सकें। अब चलिए हम ये जानते हैं कि गायनोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने में लगने वाला समय। अगर आप एक कुशल गायनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। सबसे पहले आपको 5 साल की MBBS की डिग्री पूरी करनी होती है। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप करने के बाद आपको 3 साल का सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा करना होगा, जो गायनोलॉजिस्ट बनने के लिए ज़रूरी माना गया है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि गायनोलॉजिस्ट बनने के लिए लगने वाली फ़ीस के बारे में। अगर आप एक कुशल गायनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको MBBS करना होता है, जिसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 से लगभग 50,000 देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए गायनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि गायनोलॉजिस्ट को मिलने वाले विकल्प के बारे में। अगर आपने गायनोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी कर ली हो, तो ऐसे में आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकें। और गायनोलॉजिस्ट पढ़ाई करने पर आप आसानी के साथ सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद को साबित कर दिया हो, तो अलग से क्लिनिक भी खोला जा सकता है। इसके अलावा आप गायनोलॉजिस्ट लेक्चर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि गायनोलॉजिस्ट से इन बातों को नहीं छुपाएं। कौन कौन सी बात है जो हमें गायनोलॉजिस्ट से नहीं छुपानी चाहिए। अगर आप गायनोलॉजिस्ट से इन मुख्य बातों को न छुपाएं, तो आपको लाभ हो सकता है और इसके माध्यम से इलाज और अधिक आसान तरीके से किया जा सकता है।
तो चलिए जानते हैं कौन सी बात है जो नहीं छुपानी चाहिए। तो कभी भी गायनोकोलॉजिस्ट को अपने संबंधों के बारे में बताने से ना हिचके। अगर आप सही तरीके से इलाज चाहते हैं तो ऐसे में अंतरंगी बातों को छुपाना सही नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रजनन अंग में परेशानी होती हो तो ऐसे में आप गायनोकोलॉजिस्ट से कोई भी बात ना छुपाएं तो बेहतर ही होगा। अगर आप अपनी गर्भावस्था में है और आपको अंदरूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कभी भी बातें ना छुपाएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की पीरियड संबंधी समस्या हो रही हो जिसके बारे में आप किसी को ना बता पाते हो तो आप ज़रूर इस बात को गायनोकोलॉजिस्ट से शेयर कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको सही इलाज भी देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं ऐसे में भी जो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से नहीं छुपाना चाहिए और खुलकर पूरी बात बतानी चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर आप नशा करने में लिप्त हो या धूम्रपान करती हो तो इस बात को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है और बात को छुपाने से आपकी ही भविष्य में कोई दूसरा समस्या खड़ी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं महिलाओं संबंधी रोगों का किया जाता है विशेष रूप से निदान, उसके बारे में। गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा हमें महिलाओं से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है जिसके माध्यम से विशेष रूप से निदान किए जाने की बात की जाती है। कई बार महिलाएं बच्चा न होने की वजह से परेशानी होती है, ऐसे में गायनोकोलॉजिस्ट की विशेष दवाइयाँ और इलाज के माध्यम से भी समस्या दूर होती है। जब महिलाएं मेनोपॉज की अवस्था से गुजरती है, ऐसी स्थिति में महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब गायनोकोलॉजिस्ट अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए विस्तार से इलाज करते हैं ताकि महिलाओं को जल्दी से राहत मिल सके। इसी प्रकार पीरियड के समय आने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षणों को भी दूर करते हुए गायनोकोलॉजिस्ट हमेशा महिलाओं की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए भी दवाइयाँ भी उपलब्ध की जाती हैं। कई बार स्त्रियों के अंदरूनी हिस्सों में ज़बरदस्त दर्द की शिकायत होती है, ऐसे में महिला समस्या को समझ नहीं पाती और वह गायनोकोलॉजिस्ट की मदद लेती है जो आसानी से इस समस्या का इलाज करती है। किसी भी समस्या के आने पर गायनोकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी के माध्यम से रोग का इलाज करती है और इसके अलावा कई दूसरे टेस्ट परीक्षण कराए जाते हैं जो रोग की सार्थकता को बताते हैं। अब चलिए हम आपको भारत के टॉप गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बताते हैं। पहला डॉक्टर लवलीना नादिर, फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। दूसरा जो डॉक्टर है डॉक्टर अनीता तलवार, मणिपाल हॉस्पिटल, बेंगलोर। डॉक्टर नलिनी महाजन, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। अगला हमारा जो गायनोकोलॉजिस्ट है वह है डॉक्टर ऊषा एम कुमार, मैक्स स्पोर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और अगला हमारा गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर लक्ष्मी चिरुमालिया, पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। अगला हमारा गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर नंदिता पालेतकर, फर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गांव। अगला हमारा जो डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट का वह है डॉक्टर जयंत कुमार गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल, कोलकाता। अगला हमारा है डॉक्टर आर के शर्मा, प्राइमरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली। उससे भी अगला है डॉक्टर कावेरी बैनर्जी, एडवांस फर्टिलिटी और गायनोकोलॉजी सेंटर, न्यू दिल्ली। अब चलिए हम आपको भारत के टॉप 10 गायनोकोलॉजी कॉलेज के बारे में बताते हैं। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो ऐसे में हम आपको कुछ मुख्य गायनोकोलॉजिस्ट कॉलेज के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हैं। पहला CMC वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, दूसरा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर। तीसरा KMC मंगलोर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, और उससे अगला एम्स दिल्ली मेडिकल कॉलेज, और उससे भी अगला KMC मणिपाल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, और अगला हमारा कॉलेज है KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जादवपुर। FFC पुणे आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। ग्राड मेडिकल कॉलेज, मुंबई। ये आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के बारे में हम आपको बताएं। अब चलिए हम गायनोकोलॉजिस्ट की सैलरी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी कर ली है और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप आसानी के साथ 30,000 से 50,000 प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपका अनुभव बढ़ता है तो आपको खुद की क्लिनिक खोलने का भी रास्ता मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप महीने के 50 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं। अब चलिए हम आपको गायनोकोलॉजिस्ट की पर्सनालिटी से आपको हूबहू कराते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे में अगर आप भी एक गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा।
गायनेकोलॉजिस्ट का स्वभाव काफ़ी शांत और विनम्र होना चाहिए, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा किया जा सके। इसके साथ ही किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट में धैर्य होना जरूरी है, ताकि मरीज अपनी बात को आसानी के साथ कह सके। अगर किसी कारणवश मरीज को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वे सही तरीके से बात को समझते हुए इलाज करें और मरीजों को दिलासा देते रहें। तो कैसा लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बने, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।